नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं स्व प्रबंधन यानी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की। हमारे हाथ में है स्व प्रबंधन कौशल विकास और अनुप्रयोग गाइड का यूनिट 2। और हमारा मकसद है ये समझना कि ये सिर्फ किताबी बातें हैं या वाकई हमारे रोजमर्रा के जीवन और तरक्की के लिए जरूरी औजार। तो मोटे तौर पर तो स्व प्रबंधन का मतलब है अपनी भावनाओं, लक्ष्यों, समय और हाँ जोश को काबू में रखकर अपने बर्ताव और अपनी भलाई की जिम्मेदारी लेना। लेकिन मुझे लगता है इसमें और भी बहुत कुछ है, शायद गहराई है। हाँ, बिल्कुल गहराई है। गाइड का असल जोर सिर्फ कौशल जानने पर नहीं है, बल्कि उन्हें आदत बनाने पर है। ये आदतें जैसे लक्ष्य तय करना हो या टाइम मैनेज करना, तनाव को संभालना, ये सब हमारे व्यक्तिगत और कामकाजी जीवन को लगातार बेहतर बनाने की एक तरह से नींव है। अच्छा। और ये हमें बदलते हालातों में ढलने की ताकत भी देती हैं। तो हाँ, ये थियरी से ज्यादा एक प्रैक्टिकल सफर है। चलिए तो इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। पहला पड़ाव जो गाइड में है वो है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। इसमें स्वॉट विश्लेषण का जिक्र है। ताकत, कमजोरियां, अवसर और खतरे। ये तो मैंने ज्यादातर बिजनेस के संदर्भ में सुना है। यहाँ व्यक्तिगत स्तर पर क्यों, क्या खास बात है इसमें? खास बात यह है कि गाइड इसे सिर्फ लिस्ट बनाने का तरीका नहीं मानता। स्रोत का एक दिलचस्प नुक्ता यह है कि स्वॉट सिर्फ अपनी कमजोरियों को पहचानने के लिए नहीं है, बल्कि ये देखने के लिए है कि उन कमजोरियों से जुड़े खतरों को हम अवसरों में कैसे बदल सकते हैं। अच्छा। तो ये अपनी असलियत को समझकर आगे की दिशा तय करने जैसा है। एक तरह से बुनियाद है ये। यानी अपनी हकीकत जानकर ही सही दिशा में कदम बढ़ाना। और शायद यहीं से फिर वो लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग का रोल शुरू होता है। गाइड में स्मार्ट लक्ष्यों की बात है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। ये काफी सुना हुआ लगता है, लेकिन गाइड इस पर क्या खास कहता है? मतलब लोग अक्सर कहाँ चूक जाते हैं इन्हें बनाते वक्त? नहीं होते। गाइड के अनुसार वही लक्ष्य असल में अचीवेबल और रेलेवेंट होते हैं, जो आत्म जागरूकता से निकले हों, क्योंकि वो हमारी अपनी क्षमताओं और इच्छाओं पर आधारित होते हैं। ये बात तो सोचने वाली है कि लक्ष्य हमारे अपने हों, सिर्फ स्मार्ट ना हो। खैर, खुद को जानना और लक्ष्य तय करना तो ठीक है, पर रोजमर्रा की भागदौड़ में उन पर टिके रहना कई बार मुश्किल हो जाता है। यहीं पर शायद टाइम मैनेजमेंट की बात आती है। गाइड आइजनहावर मैट्रिक्स का जिक्र करता है। ये क्या भला है और ये कैसा मदद करती है? हाँ, आइजनहावर मैट्रिक्स ये एक काफी कारगर तरीका है कामों को प्राथमिकता देने का। गाइड के मुताबिक ये हमें सिखाता है कि कामों को 2 पैमानों पर देखें, कितना जरूरी है और कितना जल्दी करना है। अच्छा, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। तो इससे 4 खाने बन जाते हैं: जरूरी और तुरंत, जरूरी पर तुरंत नहीं, तुरंत पर जरूरी नहीं और न जरूरी न तुरंत। इससे एकदम साफ हो जाता है कि भाई पहले क्या करना है, क्या टाला जा सकता है या शायद किसी और को दिया जा सकता है। तो एक व्यवस्थित टाइम टेबल बनाने में ये बहुत मददगार है। ये तो काम का लग रहा है। जरूरी और गैर जरूरी कामों में फर्क करना, ये सुनने में तो आसान है, पर असलियत में तनाव तो फिर भी आ ही जाता है ना। तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर गाइड क्या कहता है? क्या सिर्फ गहरी सांस लेने जैसी बातें हैं या कुछ और भी? नहीं, गाइड इससे आगे जाता है। वो सिर्फ तकनीकें नहीं बताता, बल्कि पहले तनाव के असली कारणों को पहचानने पर जोर देता है। क्या वो काम का दबाव है, निजी रिश्ते हैं या कुछ और है? जड़ तक जाना। हाँ, जड़ तक जाना। फिर उन कारणों के हिसाब से रणनीति बनाने की बात करता है। हाँ, गहरी सांस लेना, नियमित ब्रेक लेना जैसी तकनीकें तो हैं ही, पर साथ ही तनाव डायरी लिखने जैसे सुझाव भी हैं, ताकि हम अपने स्ट्रेस पैटर्न को समझ सकें कि कब और क्यों तनाव होता है। पैटर्न समझना, हाँ ये है मैं। अच्छा, फिर गाइड में वो सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग की भी बात थी, है ना? और उसके साथ विकास वाली मानसिकता या ग्रोथ माइंडसेट का जिक्र है। इसका क्या मतलब है यहाँ? विकास वाली मानसिकता का मतलब है ये मानना कि हमारी काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, कि हम मेहनत और सीखने से बेहतर बन सकते हैं। ओके। गाइड कहता है कि यही सोच हमें अनुकूलनशील, अडेप्टेबल बनाती है। जब हम मानते हैं कि हम सीख सकते हैं, हम बढ़ सकते हैं, तो बदलाव एक चुनौती नहीं लगता, वो एक मौका नजर आता है। ये मानसिकता हमें लचीला बनाती है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग और ग्रोथ माइंडसेट मिलकर हमें बदलाव के लिए तैयार करते हैं। बिल्कुल। इसीलिए गाइड सिर्फ थ्योरी नहीं देता, वो व्यावहारिक कदमों पर भी जोर देता है, जैसे व्यक्तिगत लक्ष्य पत्रक बनाना, टाइम लॉग्स रखना, वही तनाव डायरी लिखना, या यहाँ तक कि उन लोगों के बारे में पढ़ना या प्रेजेंटेशन बनाना
जिन्होंने मुश्किल हालातों में लचीलापन दिखाया हो। ये सब इन विचारों को असल जिंदगी में उतारने के तरीके हैं। तो कुल मिलाकर ये स्वप्रबंधन कौशल सिर्फ कुछ टिप्स या ट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक यात्रा है जो हमें व्यक्तिगत और पेशेवर तौर पर सफल होने और उससे भी जरूरी बने रहने में मदद करती है। अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेने जैसा है शायद। बिल्कुल सही कहा आपने, अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना। और इस चर्चा के अंत में शायद एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ जरूर, कि गाइड में बताई गई इन तमाम तकनीकों में से कौन सी एक तकनीक है जो किसी के मौजूदा जीवन में सबसे बड़ा, सबसे सकारात्मक बदलाव ला सकती है, और उस बदलाव को हकीकत बनाने के लिए सबसे पहला छोटा सा मगर ठोस कदम क्या उठाया जा सकता है।